अच्छा, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर ली है, जिसमें हमने बता दिया कि चार चीजें जिनकी ख्याल रखें। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल टेंस की तरफ, या जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी चार चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले इसमें इसकी उर्दू में फिक्रे की पहचान क्या होगी। सो किसी भी उर्दू फिक्रे के आखिर में हमने कहा था प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है वगैरह था, इसमें आएगा ता था, ती थी, ते थे, अलिफ, या, ये वगैरह, जो अगर किसी उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा। सो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस का फिक्रा होगा, ठीक है। अब पास्ट, ये उर्दू में पहचान हम इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो हमें उर्दू में सेंटेंस का पता चल जाएगा। बाद में आपको इंग्लिश में पता चल रहा होगा, हाँ, इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सो विच टेंस इज दैट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने, दिस इज द ओनली टेंस, 12 टेंसेस टोटल हैं, उनमें से सिर्फ एक ये टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट इस्तेमाल होता है। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हो गई है। अब डिड नॉट के बाद जो वर्ब आएगा, वो क्योंकि डिड एक खुद वर्ब है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी कि ही डिड नॉट वेंट टू नहीं होगा, ही डिड नॉट गो टू होगा, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू। फिर इसके बाद अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना तो डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा और बाकी फिक्र ऐसे। और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठे हैं तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट, और आगे वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सो ये है जी पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जाता था, ठीक है, ही वेंट टू द स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। क्या वो स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाता था, डिड ही नॉट गो टू द स्कूल। तो ये इसका बेसिकली एक सिंपल है इसका। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, इसकी भी चार चीजें हैं। इसमें उर्दू में पहचान सिंपली किसी भी फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आएगा, वो जाएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, वो आएगा। सो दैट मीन्स कि वो फ्यूचर फिक्र है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इसमें विल और शेल का इस्तेमाल होता है गा, गी, गे के लिए, सही है। और इस नेगेटिव बना इस्तेमाल होता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शेल फिक्रे के शुरू में होता है। अब विल और शेल की अगर मैं डेफिनेशन बता दूं तो ये विल और शेल किसी भी वर्ड के साथ अब मेजॉरिटी यूज होता है, वो विल यूज, ठीक है। सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप विल को यूज करें, शेल को यूज करें, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल आइदर इन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो ये हो गया जी हमारा सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट के तीनों टेंसेस क्लियर। यस सर। यस सर। ये क्लियर। जी काफी क्लियर है सर। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं कंटिन्यूस। परफेक्ट। अब हम कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कोई भी काम जो जारी है, या जारी था, या जारी होगा। वो आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। सो दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। इसमें उर्दू में पहचान, अच्छा, 6 टेंसेस टोटल ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म या उसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहा जाता है, वो यूज होती है। उनमें एक कंटिन्यूस वाले टेंसेस हैं और एक परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस हैं। इनमें वर्ब की तो छह छह तो आपके पास ऐसे हो गए हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब जरूर इस्तेमाल होगा। कोई भी इस मतलब के जिसमें आईएनजी आएगा उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसके अंदर आपके पास वर्ब की यानी कि उर्दू में पहचान हमने कर ली। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म या उसके साथ आईएन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इज, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं, तो आपका इंटरोगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू द स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू द स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू द स्कूल। तो ये इसकी बेसिकली है, इज ही नॉट गोइंग टू द स्कूल। तो ये इसके बेसिकली टेंसेस है। अगर हम इसी की बात कर लें, वो जा रहा था, वो आ रहा था, वो खा रहा था, पी रहा था। सो दैट मीन दिस इज कि हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इसके अंदर भी वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का सिर्फ डिफरेंस है, वहां पे इज, एम और आर था, यहाँ पे वाज और वर है। और एक बात याद रखिएगा, यू के साथ हमेशा वर आएगा। हालांकि यू एक सिंगल है, लेकिन इसके साथ कभी भी वज नहीं आएगा, इसके साथ वर आएगा, ठीक है। तो ये और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इसमें वज या वर को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑफिस जा रहा था,
ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। क्या वो ऑफिस जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू द ऑफिस। क्या वो ऑफिस नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग टू द ऑफिस। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। फिर अगर हम बात कर लें पास्ट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो फ्यूचर में क्या होता है, रहा होगा, वा रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। सो इसकी बात होगी तो ये इसकी पहचान हो जाएगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। और अगर हम इसमें बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी, प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज होगा। ठीक है, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल होगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, फिर आगे सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर उसके बाद कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल, वो कराची जा रहा होगा, he'll be going to the कराची। क्या वो कराची जा रहा होगा, will he be going to the कराची। तो इसी तरह ये आपके पास जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अगर हम बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट के जैसे पता चलता है कि परफेक्ट इज कंप्लीट, कोई काम जो मुकम्मल हो चुका है, दैट इज परफेक्ट। तो अब इसमें अगर वो अच्छा, ये तीनों टेंसेस ऐसे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें हैज हैव, हैड और विल हैव, ये शैल हैव का इस्तेमाल होता है। विल हैव और शैल शैल हैव या हैज का इस्तेमाल होता है। अब ये अगर हम बात कर लें तो ये इसमें उर्दू में पहचान, जैसे कि वो खाना खा चुका है, वो ऑफिस से घर वापस आ चुका है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और हैज या हैव का इस्तेमाल होता है, और इसमें नॉट का इस्तेमाल होता है नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव फिक्रे के शुरू में आ जाता है। ठीक है, इस तरह हम बात करें पास्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की पहचान इसकी यही है कि वो खा चुका था, वो आ चुका था, वो सो चुका था, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें हैज हैव की जगह हैड इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल होता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इसको हैड को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, और उसके बाद आगे आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर वो जा चुका होगा, वो आ चुका होगा, वो खा चुका होगा। सो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होता है, और इसमें नॉट इस्तेमाल होता है नेगेटिव बनाने के लिए, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें विल या शैल फिक्रे के शुरू में आ जाता है। सो ये आपके परफेक्ट टेंसेस हैं। अगर लास्ट टेंस की बात करें जिसके अंदर लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन होती है, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें किसी भी टाइम, सर्टेन टाइम की पास्ट के अंदर बात हो रही होती है। वो 2 साल से घर बना रहा है, अगर है तो वो मतलब प्रेजेंट का है, अगर था तो वो पास्ट का है, और अगर गा तो फिर वो फ्यूचर का है। वो 2 साल से घर बना रहा है, वो 2 साल से घर बना रहा था, वो 3 साल से घर बना रहा है, या सॉरी रहा होगा, तो वो फ्यूचर की बात हो रही। अब इसमें जब टाइम बाउंड होता है तो उसमें सिंस या फॉर का यूज होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस उर्दू का जिसमें किसी टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, पास्ट के किसी सर्टेन टाइम की बात की जा रही है, तो उस और वो उसमें वो काम हो भी रहा है, लेकिन पास्ट के किसी टाइम की डेफिनेशन भी उसके अंदर आ रही है, तो वो आपने समझ लेना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, कि पास्ट के किसी टाइम के साथ बात हो रही है, और रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है, लेकिन किसी टाइम, फॉर एग्जांपल आपने कई जगहों पे लिखा हुआ पढ़ा होगा सिंस 1971, सिंस 1969। अब इसमें अगर तो कुछ सर्टेन टाइम का पता होता आपको, सर्टेन टाइम का, यानी कि अगर हम बात करें 2 साल से, अब ये 2 साल कौन से हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूँ को 1980 से, तो अब ये हर बंदे को पता है 1980 की बात हो रही है। तो इसमें सेंस और फॉर का यूज होता है, और इसमें आप सेंस जो है वो किसी सर्टेन टाइम के साथ आता है, जैसे 1971, 81, कोई पक्का टाइम आपको पता हो, और फॉर जो है बाकी सबके लिए यूज होता है, जेनेरिक के लिए। अब इसमें अगर बात की जाए उर्दू फिक्रे के आखिर में वही है कि वो 2 साल से आ रहा होगा, वो 2 साल से जा रहा था, वो 3 साल से वापस आ रहा होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इसमें जो प्रेजेंट है उसमें इस्तेमाल होता है हैज बिन और या हैव बिन। अच्छा, ये बिन इसको कहते हैं, बीन नहीं कहते, बिन। ठीक है, हैव बिन, हैज बिन इस्तेमाल होता है,
और इसमें पास्ट में हैड बीन इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है। और इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। अगर आपके पास कोई सर्टेन टाइम लिमिट डिफाइंड है अगर, तो उसमें सिंस आएगा। अगर डिफाइंड नहीं है तो फॉर आएगा। ठीक है। सो ये बेसिकली टेंसेज हैं। इनमें 6 टेंसेज ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इकबाल भाई, जी जी। इकबाल भाई, ये जो बीन और बीइंग, ये टू वर्ड्स हैं, जरा उसको जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए प्लीज। जरा मैं उसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। बीइंग तो एक, नहीं, बीइंग तो वर्ड ही बड़ा डिफरेंट है ना, ये तो टेंसेज में आता ही नहीं है ना। वो तो एक वर्ड ही बड़ा डिफरेंट है। बीइंग का तो टेंसेज से कोई ताल्लुक नहीं है। टेंसेज में बिन इस्तेमाल होता है। ठीक है। ओके ओके, बी डबल ई एन ना? हाँ, बी डबल ई एन, बिन। ओके। और जो बीइंग है वो वर्ड वर्ड ही बड़ा डिफरेंट है, उसका इससे लिंक नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास 6 टेंसेज ऐसे हैं कि जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। 3 टेंसेज ऐसे हैं हमारे पास जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, परफेक्ट वाले। एक टेंस ऐसा है जिसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और 2 टेंसेज हमारे पास ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट इन सिंपल और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। 3 टेंसेज हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट वाले टेंसेज। और बाकी 6 टेंसेज ऐसे हैं कंटिन्यूस के और परफेक्ट कंटिन्यूस के जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। सो गाइस, ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस जी बिल्कुल क्लियर है। सर क्लियर है। तो ज्यादा नहीं, आपने हर टेंस के आपने दो दो फिक्रे बनाने हैं। ज्यादा नहीं, दो दो फिक्रे, लेकिन वो फिक्रे सिंपल भी हों, नेगेटिव भी हों, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी हों। आप इनको देख लीजिएगा, या गूगल करके आप इनको एक बार इनके इनके टेंसेस जो है ना, आप कहिएगा उससे कि जी मुझे फ्यूचर सिंपल के टेंस बता, सेंटेंसेस दे दो, मुझे इसके दे दो। उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पक्के हो जाएंगे आपके, फिर आपको कभी भूलेंगे नहीं। आपको ये समझ आ जाएगी कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, किसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, किसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो ये 4 चीजें आपने बेसिकली याद रखनी है। ये 4 रूल्स हैं बेसिकली। एक उर्दू फिक्रे की पहचान, एक उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होंगे, एक उसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, और एक उसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होगा। अगर आपको ये समझ आ गई तो ये टेंसेस कहीं नहीं जाते आपकी पूरी लाइफ। सही है? ओके सर। यस डज इट मेक सेंस? यस जी ठीक है भाई, थैंक यू। यस सर। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम आपको स्क्रिप्ट माहीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ें, कुछ 4 5 7 बार पढ़ें, उसको देखें, उसको समझें। कल हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिस कॉल्स भी करेंगे उसके ऊपर। और मैं, अब जिन लोगों का ईमेल एड्रेस शेयर अभी तक नहीं हुआ, वो काइंडली माहीन को शेयर कर दें इंडिविजुअली। माहीन उसे कंपाइल कर लेगी। तो कल मैं आप लोगों के लॉगिन्स क्रिएट करवाता हूँ, और कल रात से या परसों से फिर आप लोगों को मैं डायलिंग पे डालूंगा। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो 2 4 दिन उसकी डायलिंग करेंगे, हफ्ता। उसमें यानी कि वैसे तो आप उसमें शाम 6 बजे से लेके तो रात 3 बजे तक, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 6 से लेके रात 3 बजे के दरमियान किसी वक्त भी डायलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आवर्स होते हैं। और उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहा करेगी, ताकि उसमें एक्सपीरियंस शेयर होता रहेगा। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो हमारा ग्रुप बनेगा रिंग सेंट्रल के अंदर, उसके अंदर भी हमारी एक मीटिंग हुआ करेगी। तो उसमें भी कनेक्ट करके आपके वहाँ पे फिर आपको लाइव कॉल्स सुनवाई जाएंगी वहाँ पे डिफरेंट लोगों की, कि अच्छी प्रैक्टिस कॉल्स है, वो सारी चीजें। तो, मतलब दिस इज समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। तो इसके लिए जरा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। 3 करें, 8 करें, 7 करें, आपकी मर्जी है, उसमें लिबर्टी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वरना लोग कहते हैं जॉब है तो भाई इसमें बाउंड रहना आपने। तो वर्ड आप उसमें डायल करें। और लेकिन डायलिंग करने का मकसद आपने जेन में रखना है, पैसे कमाना सेकंड प्रायोरिटी है। और ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए है। ठीक है। सो अगर उसमें क्लिक हो जाता है, आपकी सेल्स होना शुरू हो जाती है, एंड यू गाइस स्टार्ट अर्निंग, सो दैट्स गोना बी अ प्लस पॉइंट विद दिस। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नो सर। नो सर। हाँ, अब बिलाल भाई मेरे क्वेश्चन है।
मुझे इसका मीन के जी जी। थोड़ा मसला ये आ रहा था कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ ना, तो जुबान और माइंड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। यानी जुबान से कुछ चीज बोलना चाह रहा हूँ, माइंड में कुछ और हो रहा होता है। इसके लिए कोई टिप दे सकते हो? फुटबॉल खेला कभी आपने? नहीं सर, फुटबॉल नहीं खेला। शायद कभी फुटबॉल खेला है आपने? नहीं नहीं सर, फुटबॉल नहीं खेला। क्रिकेट? गेम सर, आउटडोर की कोई गेम खेली? क्रिकेट खेला है? क्रिकेट? क्रिकेट? फुटबॉल खेलना शुरू किया ना हमने, तो पासिंग होती थी उसके अंदर। अब कई बार ना एक पास आता था गोल के पास जाके दूसरी की तरफ से, तो उसको ना हम टांग से मारते थे सीधा डायरेक्ट के गोल के अंदर फेंकते, लेकिन फेंकी नहीं जाती थी। तो पता चला नहीं कि यार इसको थोड़ा रोक के ना फिर मारना है। सो ये भी इंग्लिश भी ऐसी है कि थोड़ा सा सोच के आपने चलना है। अब इसमें प्रैक्टिस जो है ना वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक चीज जो आपने पूरी लाइफ में पहले प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो चीज एकदम से नहीं आएगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो आपकी प्रैक्टिस ही है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये हेजिटेशन और ये रुकना और ये कम्युनिकेशन में अटक जाना, ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सो आप अगर फॉर एग्जांपल दूसरे बंदे घंटा दे रहे हैं, आप 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, और आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ढूंढें, गूगल से पकड़ लें और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो वो चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करना शुरू कर देंगी। ये जो अटकना है या सोचना है, ये माइंड का सिंक ना होना जुबान के साथ, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? नो सर। इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल देंगी माहीन, डालने के बाद वो लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगी। तो वहां से जो चीजें हों इनको देख लीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दोबारा सुनने वाली हैं, टेंसेस से रिलेटेड भी वैसे भी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेरी पॉजिटिव कि यू गाइस कैन हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके ग्रेट। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। Thank you so much, Jazakallah. Allah Hafiz. अल्लाह